दिस इज सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया। फर्स्ट कौन सा था मालूम है ना, एथलीट वाला सम, और सेकंड कौन सा था, वो जोसेफ जॉब्स वाला। सो नाउ हियर इज द सम नंबर 3 इज ऑल्सो सुपर से भी ऊपर सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर एग्जामिनेशन। सो नाउ सी द क्वेश्चन। Abdul, while driving to school, computes average speed of his trip was 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल, होम टू स्कूल, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है। ऑन रिटर्न ट्रिप मतलब स्कूल से घर आता है, हिज एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर ऑन सेम रूट। सेम रूट मतलब जिस रास्ते से जाता है वही रास्ते से आता है। मतलब अगर जाने का डिस्टेंस एस है, एस, तो वापिस आएगा तो डिस्टेंस एस ही होगा, क्योंकि सेम रूट लिखा है। सेम रूट मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब ये दोनों केस में, मतलब होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम, लेकिन स्पीड अलग अलग है। जाते टाइम स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और आने के टाइम पे स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, मतलब ओवरऑल जर्नी टू एंड फ्रो में टोटल एवरेज स्पीड कितनी हुई, वो आपको फाइंड करना है। इसमें टाइम नहीं दिया, डिस्टेंस तो सेम ही है, वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमें मालूम है डिस्टेंस सेम है। स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर जाने का और आने का 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं दिया है। अगर स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग ही होगा। समझो जाने का टाइम t1 है तो आने का टाइम कितना होगा, t2, राइट। सो फर्स्ट केस फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ना व्हाट इज स्पीड, होम टू स्कूल में स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टाइम भी नहीं दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो कन्वर्ट करके क्या फ़ायदा। और अगर आप घर से स्कूल जाते हो या फिर स्कूल से घर आते हो तो डिस्टेंस तो आप किलोमीटर में ही मेजर करते हो ना। आप ऐसा बोलते हो कि मेरा स्कूल घर से 4 किलोमीटर दूर है, आप ऐसा नहीं बोलते 4000 मीटर दूर है, राइट। सो हमको टाइम और डिस्टेंस दिया ही नहीं है, सो वी विल कीप द स्पीड एज इट इज। सो स्पीड इज 20, डिस्टेंस क्या है, एस, एंड व्हाट इज टाइम, t1। तो t1 को इधर ले जाओ तो 20 नीचे आएगा ना, t1 को इधर ले जाओ तो 20 नीचे आएगा। तो t1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस अपॉन 20। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1, t1 इज इक्वल टू एस अपॉन 20। नाउ फ्रॉम स्कूल टू होम, नाउ फ्रॉम स्कूल टू होम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्कूल से घर आने में स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस एस, और टाइम कितना है, t2। डिस्टेंस इज एस एंड टाइम इज t2। सिमिलरली पहले के जैसा ही करेंगे, t2 को ऊपर ले जाओ 30 नीचे आएगा, तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा, t2 इज इक्वल टू एस अपॉन 30। t2 इज इक्वल टू एस अपॉन 30। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 है। तो हमारे पास t1 है, हमारे पास t2 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल टाइम। क्या मिलेगा आपको, टोटल टाइम। सो नाउ आई विल फाइंड टोटल टाइम फॉर द जर्नी, दैट इज t1 प्लस t2। अभी समझो t1 का वैल्यू क्या है, t1 का वैल्यू s अपॉन 20, और ये t2 का वैल्यू क्या है, t2 का वैल्यू s अपॉन 30। अभी इसका एडिशन समझ लेना बराबर। चलो पहले इसमें से s कॉमन निकालो, समझ लेना। टोटल टाइम फाइंड कर रहा हूँ, t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू डाली, t2 की वैल्यू डाली, s कॉमन निकालो। अगर s कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आएगा, 1/20 प्लस 1/30, है ना। अभी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, तो 23 सा 60 है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 32 सा 60, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 + 2 क्या होगा, 3 + 2 5/60, और ये s 5/60s। अभी ये 5 12 सा 60 कट हो जाएगा ना। तो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम s अपॉन 12। टोटल टाइम कितना आया, s, 5 नहीं है ये, s अपॉन 12। कैसे फाइंड किया, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू डाली, t2 की वैल्यू डाली, s कॉमन लो तो 1/20 1/30 रहेगा। 20 और 30 का एलसीएम क्या आता है, 60, तो 23 सा 30 होता है, और 23 सा 60 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 32 सा 60 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/60, 5 12 सा 60, तो क्या बचेगा, s अपॉन 12। अभी हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। मालूम है ना आपको, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का s आने का s, मतलब टोटल डिस्टेंस है s प्लस s, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम s बाई 12, टोटल टाइम इज व्हाट s बाई 12। आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, s प्लस s 2s अपॉन s बाई 12, राइट। आपको मालूम है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इट विल गो इन न्यूमरेटर, तो ये ऊपर आएगा, तो 2s इंटू 12 अपॉन s, 2s इंटू 12 अपॉन s, ये s कट, तो 12 टू सा क्या आएगा, 12 टू सा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। मतलब वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ये सब हो गया।